नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर है फिर से आपका मनपसंद शो, जहां पर आप पूछते हैं अपने सवाल, चाहे वो ट्रेडिंग से जुड़े हों, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हों, खास तौर पर शेयर बाजार में, और साथ ही आपके लिए तैयारी करवाते हैं कल के बाजार की, ताकि आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कर सकें। हमारा नंबर आप में से ज़्यादातर दर्शक जानते हैं, लेकिन जो दर्शक या तो नोट नहीं कर पाए पहले या नए नए जुड़े हैं, वो नोट कर ले प्लीज़। 7045220000। एक बार फिर रिपीट करते हैं, 7045220000। इस पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर भी शो लाइव है, आप वहां पर भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। इसी शो में आपको लाइव सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट, आपके सवाल इसी शो पर लेंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय आपके आज के मेहमान से, manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में। तो मानस जी से बातचीत शुरू करें उससे पहले एक नज़र आज के बाजार पर। बजट से पहले बाजार की आज हमने एक फ्लैट क्लोजिंग होते हुए देखी है। सेंसेक्स 103 पॉइंट गिरा और 80,502 पर गया, और निफ्टी भी 22 पॉइंट गिरकर 24,509 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक निचले स्तरों से सुधार करने में कामयाब रहा, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज खरीदारी देखने को मिली। आज के बाजार में पीएससी ऑटो मेटल शेयरों में खरीदारी दिखी, तो फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ है। इसके अलावा रियल्टी, आईटी, एफएमसीजी, एनर्जी शेयरों पर आज दबाव का दिन था। कैसे सौदे रहे आज जो बड़े निवेशकों के, वो भी देख लेते हैं। एफआईआईज ने आज जो कुल खरीदारी की है 3,444 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, लेकिन उनके सामने डीआईआईज ने 1,652 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कर दी। तो ये था आज के बाजार का एक सिनॉप्सिस। अब कल के बाजार के लिए क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। तो मानस जी, कल एक बहुत बड़ा दिन बाजार के लिए, बजट रहेगा, किस तरीके से ओपनिंग होगी, और उसके बाद जैसे जैसे बजट भाषण और पूरा दिन निकलेगा, कैसे बाजार की उम्मीद आप कर रहे हैं? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, मेरे ख्याल से पहला हाफ तो छोड़ देना बेहतर रहेगा। वहां पर बहुत एग्रेसिव होकर ट्रेड ना करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी बहुत नेगेटिव नहीं लगता है। 24,200 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, मेरे ख्याल से आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। कल के अगर हम लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले स्तर आपको ध्यान रखना है 24,600 का। अगर 24,600 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके टारगेट करीब करीब 25,000 के हो सकते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करनी है कल, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, दोनों तरफ के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप 24,600 के ऊपर खरीदारी करें तो 24,400 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, लेकिन ट्रेड लॉन्ग साइड पे ही रहेगा। लेकिन अगर 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,200 है, उसके नीचे निफ्टी फिसलने लगे, वहां पर ट्रेड करने लगे, तो अपनी पोजीशन में थोड़े हल्के पोजीशन बनाने चाहिए। उसके बाद आपको लॉन्ग पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद करेक्शन डीप हो सकता है। शायद उसके बाद आपको 600-700 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ओके, तो निफ्टी के लिए 24,600 एक अहम लेवल होगा मानस जी के मुताबिक, क्योंकि कल बहुत कुछ डिपेंड करेगा बजट भाषण के ऊपर कि किस तरह से मार्केट उसको लेता है और कैसे रिएक्ट करता है। 24,600 के ऊपर गया, मोटे तौर पे उनको लग रहा है कि बुलिश ही रहेगा, तो वहां से आप एक लॉन्ग कॉल लेंगे, और टारगेट्स रहेंगे 25,000 तक के, जिसमें स्टॉप लॉस लगा लेंगे आप 24,400 का। लेकिन 24,200 कि अगर नीचे जाता है तो फिर यहाँ से गिरावट दिख सकती है, वो भी बड़ी 500 से 600 पॉइंट की गिरावट देख रहे हैं, या इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा मानस जी। तो वहाँ पर आपको फिर लॉन्ग नहीं करना है, अपने आप को हल्का ही रखना है। तो ये कल के बाज़ार के लिए एक राय है। तो ये तो ब्रॉडर मार्केट्स के लिए बात हो गई। कल कहाँ नज़र रखेंगे, कोई पर्टिकुलर शेयर्स आपके लिए मानस जी जहाँ पर आपकी नज़र होगी कल? तो देखिए, कल 3 ट्रेड मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। सबसे पहले तो आरईसी पे ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से आरईसी में हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। आज जिस तरह लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट आरईसी में देखने को मिला 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद, ऐसा लग रहा है कि पिछले हाईज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा आरईसी। तो 604 के स्टॉप लॉस से 650 के टारगेट के लिए आरईसी में खरीदारी करेंगे। दूसरा स्टॉक है जेके सीमेंट का, जहां पर स्टॉक ने आज रिवर्सल के साइन दिखाए हैं, करेक्शन देखने को मिला था, अब स्टॉक ने हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है। तो जेके सीमेंट में 44,000 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 4650 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और जो लास्ट स्टॉक है वो एक सेल रिकमेंडेशन है, कोटक बैंक, जहां पर स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रीच किया है, उसके नीचे गया है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहिए, खरीदारी नहीं करनी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड बनता है, जहां आपके स्टॉप लॉस 1786 के रहेंगे और टारगेट 1725 के रहेंगे। ठीक है जी। तो 3 कॉल्स मानस जी की तरफ से, आपके सामने ही कोटक बैंक जिसको बेचने की सलाह दे रहे हैं, सेल करने की, जहां स्टॉप लॉस लगाएंगे 1786 का और टारगेट्स होंगे 1725 के,
और इसके अलावा 2 बाय कॉल्स हैं। एक है जेके सीमेंट, जहां पर आपको खरीदारी करके चलना है 4400 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट रखेंगे 4650 का। और दूसरा है आरईसी, जहां पर 604 का स्टॉप लॉस होगा और 650 के टारगेट के लिए आप यहां खरीदारी करके चलेंगे। तो ये वो 3 शेयर्स जहां कल मानस जी की नज़र होगी और आपके लिए भी उन्होंने टारगेट और स्टॉप लॉस शेयर कर दिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। पलाश मोंडाल साहब हैं हमारे साथ कोलकाता से। पलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे? जी मेरे पास एंजलन का 53 शेयर है। बाइंग प्राइस 2580 रुपया। तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए? एंजल वन, ठीक है। एंजल वन के 53 शेयर 2580 रुपए के भाव पे और 450 रुपए से ज्यादा का पर शेयर घाटा है यहाँ पर मानस जी ने। क्या करें एंजल वन में? देखिए, ट्रेंड तो नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। लेकिन एक होप है, जहां पर पहले रेजिस्टेंस था 2020, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, क्योंकि वहीं पर पहले रेजिस्टेंस बना था। उसको ब्रीच करने के बाद हमने 3800 तक की रैली देखी थी। तो इतना वेट कर लिया, तो थोड़ा वेट और कर लीजिए, 2000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। लेकिन रिकमेंडेशन यही रहेगा कि कभी उछाल मिले और आपको जहां पर लॉस कम देखने को मिले, तो वहां पर एग्जिट करिए और फ्रेश खरीदारी केवल 2700 रुपए के ऊपर करें। ठीक है जी, तो 2000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करने की सलाह है और उछाल पर फिर 2700 के लेवल्स का आपको वेट करना होगा और फ्रेश खरीदारी उसके ऊपर की ही सलाह है और बीच में आप चाहें तो एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। संजय श्रीवास्तव हमारे अगले कॉलर हैं। सिंडरी झारखंड से हमें कॉल कर रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? जी नमस्कार सर। नमस्ते, बताएं सर। सर मेरे पास मदरसन सुमी का मैंने 200 शेयर लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 204। तो आई वांट टू एवरेज इट, और या फिर मैं इसको एग्जिट करके फिर किसी अदर ऑप्शन में ट्राई करूं। अच्छा, मदरसन सुमी का आपके पास 200 शेयर 204 के भाव पर, तो यहाँ पर थोड़ा नुकसान है इनको। सर क्या करना चाहिए मदरसन सुमी में? तो देखिए, पहला काम करना है 184 पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 184 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर 184 के लेवल्स ब्रीच ना हो और बाउंस बैक देखने को मिले 196 197 के ऊपर, जहां पर 10 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगे, तो अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। फिलहाल के लिए 184 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। फ्रेश खरीदारी जहां उन्होंने बोला कि एवरेज करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं, तो वो 185 186 के ऊपर ही बनती है। अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तो आपको 220 रुपए तक के भाव भी शायद मदरसन में देखने को मिल जाए। ठीक है जी, तो 184 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए और 184 के लेवल पे ध्यान रखिए। वहां पे ब्रीच होता है, वहां से ऊपर जाता है 196 इनफैक्ट, यही बोला ना मानस जी आपने? जी 196 के लेवल पे ध्यान रखिए। उससे ऊपर गया तो फिर 200 रुपए तक का भी लेवल देखने को मिलेगा। 184 का स्टॉप लॉस और होल्ड की सलाह। विनोद पांडे साहब पनवेल MMR से कॉल कर रहे हैं हमें। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। मेरे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का 55 शेयर है 5403 के भाव में। ओके, वैसे तो कई कॉलर्स आते हैं शो पे जो HL का शेयर लेके काफी खुश है, लेकिन आपने जिस प्राइस पॉइंट पे खरीदा है वहां से आपकी खुशी नहीं होगी। 405 रुपए का नुकसान है विनोद जी को पर शेयर। क्या सलाह रहेगी मानस जी HL में? देखिए, करेक्शन देखने को मिला था, आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4600 का। अगर उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ अब एक रेजिस्टेंस है 5250 पे। अगर 5250 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तो जो पिछला हाई 5600 का है, उसको ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उस केस में आपको 6100 के टारगेट सेट करने हैं। फिलहाल के लिए बने रहिए और 4600 के स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए जी, तो 4600 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में। आगे 5250 के लेवल्स अहम होंगे। अगर वहाँ पर ये जाता है तो फिर उसके बाद ये आगे चलते हुए 5600 और फिर 6100 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको 4600 का स्टॉप लॉस लगा के HL को होल्ड करने की सलाह है। भरत साहब हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पे, वडोदरा गुजरात से हमें कॉल कर रहे हैं। भरत भाई, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स आपने खरीदे हैं, बताएं प्लीज। नमस्कार। मेरे पास SBI कार्ड के 2020 से है। ओके। अलॉटमेंट के टाइम पे 19 मिला था, उसके बाद मैंने परचेज किया, टोटल 200 शेयर्स है। ओके, तो क्या किया जाए? 4 साल हो गया और मेरा एवरेज प्राइस 1065 होता है। ओके, ठीक है जी,
तो आपको नुकसान है। 4 साल भी रख लिए SBI के ये शेयर, SBI कार्ड्स इनफैक्ट, सॉरी। क्या करना चाहिए मानस जी, क्योंकि काफ़ी लंबा होल्ड भी कर लिया लेकिन अभी भी घाटे में ही है? देखिए, लंबा होल्ड कर लिया है और अब चार्ट्स पे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं करेक्शन कंप्लीट होने के कुछ संकेत देखने को मिल रहे हैं। अभी तक क्लियर कट साइन नहीं है, लेकिन कुछ संकेत डेफिनेटली है बॉटम फॉर्मेशन के। अब देखिए, 650 के आसपास पहले भी 2022 में भी बॉटम बना था, उसके बाद हमने 1100 रुपए तक की रैली देखी थी। तो वो ये उसी जगह पर इस बार भी सपोर्ट लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को आप 690 पे लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। 750 रुपए का लेवल ब्रीच हो जाएगा तो आपको 950 के भाव शायद देखने को मिल जाए स्टॉक में। ठीक है जी, तो 690 का स्टॉप लॉस लगाइए, 750 का इंतजार कीजिए, और अगर 750 से ऊपर गया तो फिर 950 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो शायद आपका वो घाटा एटलीस्ट कम होता हुआ नजर आएगा। आपने लंबा इंतजार किया है, थोड़ा और वक्त दे दीजिए इसे। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और सवाल होंगे और कुछ सवाल सोशल मीडिया से मिलेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आप कुछ और कॉलर्स के सवाल ले लेते हैं। मानस जी बने हुए हमारे साथ, तो हरिहर प्रसाद आ गए हैं नवी मुंबई से फोन लाइन पर। हरिहर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? हाँ, नमस्कार सर। हमारे पास एपीएल अपोलो का 202 शेयर है 1550 के भाव पे, और टाइटन का शेयर है और एशियन पेंट का है। चलिए, दो तो ले लेते हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के 202 शेयर 1550 के भाव पे 64 रुपए का नुकसान यहाँ, और टाइटन के 100 शेयर 3300 के भाव पर वहाँ पर भी 45 रुपए का नुकसान है। तो टाइटन से शुरुआत कर देते हैं। क्या करना होगा सर टाइटन में ने? तो देखिए, टाइटन 20 डे मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। 3200 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 3300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 3450 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। एपीएल अपोलो का ट्रेंड निगेटिव लगता है, कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 1625 के ऊपर करिए। चलिए, एपीएल अपोलो में उछाल पे निकलिए, 1625 के ऊपर नई खरीदारी की सलाह है। और वहीं टाइटन में आपके लिए सलाह है 3200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और फिलहाल शेयर को होल्ड कीजिए। अगले कॉलर है आशीष पटेल साहब, गांधीनगर गुजरात से कॉल कर रहे हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा? हेलो हेलो। हाँ आशीष जी, बताइए। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर, मैंने लिया हुआ है 98 में टाटा टेलीकॉम TTML। ओके, कितने शेयर हैं? 200 शेयर है सर। और एक दूसरी मेरी क्वेरी है हमारा राजा बैटरी में भी सर, वो 1700 में लिए हुए हैं 50 शेयर। अच्छा, ठीक है। तो TTML में क्या करना चाहिए सर इनको? तो देखिए, टीटीएमएल में बने रहिए। 4-5 दिनों में जिस तरह का मूव देखने को मिला है वो एक ब्रेकआउट मूव है। 84 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। 125 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अमर राजा बैटरीज की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन 1500 रुपए और 1475 में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। 1475 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर स्टॉक 1610 के ऊपर सस्टेन करना शुरू होगा तो आपको 1800 रुपए तक के भाव भी देखने को शायद मिल जाए। ठीक है जी, अब फटाफट कुछ सवाल सोशल मीडिया से। तो रश्मि भाटिया पूछ रही हैं, आरवीएनएल के 42 शेयर हैं सर, इनके पास 633 रुपए के भाव पर, 37 रुपए पे। तो 560 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 675 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए, 560 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए यहाँ पर। भुवन पांडे साहब पूछ रहे हैं, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स लिमिटेड के 79 शेयर्स हैं, 888 के भाव पर, लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। नहीं, मैं इस स्टॉक के चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। ओके। भार्गव मेहता पूछ रहे हैं, लॉरस लैब्स है इनके पास, करंट लेवल इस नहीं है नहीं, पूछ रहे हैं कि लॉरस लैब करंट लेवल पर क्या खरीदारी बनती है, क्या सलाह देंगे? देखिए, खरीदारी केवल 450 रुपए के ऊपर करेंगे, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज आता है। अभी तक निगेटिव लग रहा है, इसलिए 450 रुपए के ऊपर ही आपको खरीदारी करनी है। ठीक है जी। गगन ठाकुर साहब पूछ रहे हैं, 320 शेयर है इनके पास बीईएल के, 310 रुपए के भाव पर, 3 महीने के लिए व्यू चाहते हैं। तो 3 महीने के हिसाब से 290 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। 320 के ऊपर निकलेगा तो पहले 340, और उसके ऊपर निकला तो 370 तक के भाव देखने को मिलेंगे। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। चलिए ठीक है, अब समय आज के लिए समाप्त हो रहा है। कल बजट है, बड़ा दिन रहेगा, बाजार पर नज़र सबकी रहेगी। इनफैक्ट तो मानस सर जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक अपने क्लाइंट्स को हम लोग रिकमेंड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो उनके पास जरूर हो सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी दर्शकों को कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन कल क्योंकि बजट का दिन है, अनाउंसमेंट होंगे बड़े बड़े, बहुत कुछ उन पर निर्भर करेगा मार्केट कैसा किस तरह का रुख अख्तियार करता है। लेकिन मानस जी ने आपको एक ब्रॉड लाइन बताई है, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कुछ पर्टिकुलर शेयर्स भी बताए हैं, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और कल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।